हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएवी क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर 2 है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट का वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। इसके हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, अगर उसको देखना है तो जाके वीडियो देख लो पहले। अगर उसको देखोगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में रखा है, पहला क्वेश्चन रखा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ। तो हमें नीचे 10 क्वेश्चन दिया गया है, 10 के 10 का हमें क्यूब्स निकालना है। क्यूब्स कैसे होता है, क्यूब्स का मतलब क्या होता है, क्यूब्स मैंने बताया था। क्यूब्स का मतलब होता है कोई भी नंबर का क्यूब्स निकालना है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8 दे रखा है, 8 का क्यूब निकालना है तो लिखूंगा मैं 8, 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 का मतलब भी क्यूब होता है, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है। फिर 64 की मल्टीप्लाई 8 से कितना आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 48, 8 6 जा 48, 3 5 1 2। ठीक है, तो 8 का क्यूब हमारा क्या हो गया 5 1 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 17। 17 का क्यूब निकालेंगे। 17 लिख दिया हमने। 17 का क्यूब का मतलब उसके ऊपर 3 लगा दिया पावर हमने। 17 की मल्टीप्लाई होगी 3 टाइम्स, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। सही है, पहले 17 की मल्टीप्लाई 17 से करूंगा, कितना आएगा 7 7 49, 7 1 7, 7 4 11, कितना जाएगा 7 और 1, कितना जाएगा 9 8 2, 289 हो गया। ठीक है, 17 की 70 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 289 मल्टीप्लाई 17। 289 की मल्टीप्लाई कर देंगे अब 17 से, कितना आ जाएगा हमारे पास 289 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, कितना आएगा 963, 6 7 7 7 8 56, 56 और ये 62, 7 14, 14 और 6 20, 2 9 8 2, कितना जाएगा बाबा 3 1 9 2, 2913। ठीक है, 17 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 2913। ठीक है, अगला निकालते हैं हम किसका 13 का। 13 का क्यूब मतलब 13 लिखा यहाँ पर हमने। 13 की क्यूब का मतलब 13 की पावर हमने 3 लगा दिया। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। 13 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो हमारा आता है 169। फिर 169 की मल्टीप्लाई करोगे 13 से, कितना आएगा हमारे पास 169 मल्टीप्लाई 13, 3 9 27, 3 से 18, 18 तो 20, 5 9 6 1 7 9 1 और 2, कितना आ गया हमारे पास 2197। सही है, अब निकाल लेते हैं हम किसका 1.3 का। 1.3 का क्यूब हम क्या लिख देंगे 1.3 का क्यूब। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे हम बिना पॉइंट वाले का निकाल लेते हैं। देखो इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं, इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करके। सही है, तो सेम इसको भी ऐसे करेंगे। पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो पॉइंट को हमने छोड़ दिया, मान लिया कि हमने हमारे पास पॉइंट है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा 13। 13 का क्यूब क्या निकालना है हमने, क्या जाएगा हमारे पास 2197। सही है, पहले हमने क्या कर दिया पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया, तो हमने लिख दिया बिना पॉइंट के सॉल्व करके 2197। अब पॉइंट को ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, कितना है पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्योंकि 3 क्यूब करना है ना। पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, एक की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दिया, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 3। अब जो आंसर आएगा उसको में पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, 1 2 और 3। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, हमारे पास क्या है 0.06। इसका भी क्यूब करेंगे 0.06 का क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा 0.06। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। क्या बताया था मैंने बोला था पॉइंट को थोड़ी देर छोड़ दो। जैसे मैंने पॉइंट को छोड़ दिया, पॉइंट को मान लो कि पॉइंट है ही नहीं, जैसे पॉइंट को हटाया तो क्या बच गया हमारे पास 0 0 0, 2 बार 0 और 1 6। जब 0 उधर होता है तो हम 0 को मानते नहीं है, हमारे पास क्या होगा 6 है। क्या है 6। अब 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। सही है, तो मैंने क्या कर दिया 216 डायरेक्ट लिख दिया। सही है, अभी मैंने बिना पॉइंट वाले को सॉल्व किया, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 006। 0 को 0 इधर होता है तो छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या कर दिया हमने 6 का क्यूब कर दिया 216 आ गया। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 3, कितना आएगा 6। अब जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट के बाद होगा, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। सही है, 6 का बाद लगेगा।
हमारे पास डिजिट नहीं था, 3 ही डिजिट था, 3 हमने लगाने के लिए क्या करते, जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, जहां पर डिजिट नहीं होता वहां पर हम जीरो मान लेते हैं। तो 1 2 3, 3 डिजिट था, चौथा कहां से लाए, चौथा लाने के लिए हम क्या करते, जीरो लगा दिया। फिर 5 लगाने के लिए भी जीरो लगा दिया, छठा लाने के लिए भी हमने जीरो लगा दिया। जैसे 6 आया तो हमने पॉइंट लगा दिया, और शुरू में भी हम जीरो लगा देंगे। सही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0.0000216। सही है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 हमारा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है हमारे पास 0.4, 0.4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब। तो हमें क्या करना है, सिंपल, पहले 4 का क्यूब निकालूंगा, फिर पॉइंट की बात करेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर 4 से, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आ गया। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना देगा हमारे पास, 3। अब जो आंसर आएगा वो कितने पॉइंट के बाद होगा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद। तो 1 2, तीसरा डिजिट नहीं है तो हमने जीरो मान लिया, पॉइंट लगा दिया। लेकिन पॉइंट के शुरू में भी जीरो, मतलब कोई डिजिट होना चाहिए, तो हमने जीरो लगा दिया, कोई डिजिट नहीं था तो। सही है, ठीक है, हमारे पास 6 हो गया। अब निकाल लेते हैं हम सेवंथ। सेवंथ हमारे रखा है हमारा 2/3, 2/3, 2/3 का क्यूब करना है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अब देखो क्या है, फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन का क्या होगा, ऊपर का भी क्यूब निकालोगे और नीचे का भी क्यूब निकालोगे, मतलब कि टोटल का क्यूब दे रखा है ना, तो पहले 2 का क्यूब निकालोगे, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, और साथ में 3 का क्यूब भी निकालोगे तो जो कि हमारा होता है 27। आंसर आ गया। सही है, अगला कर लेते हैं 8 क्वेश्चन हमारे क्या देखा, 7, 7 का क्यूब करेंगे। अब देखो -7 रखा है, -7 का क्यूब। हमेशा जो माइनस में होता है ना, माइनस का अगर क्यूब निकालोगे तो जो उसका आंसर आएगा ना क्यूब वाला, वो भी हमारा क्या होगा, माइनस में ही होगा। 7 का पहले क्यूब निकाल लेते हैं, माइनस को बाद में ध्यान देंगे। 7 का क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 49 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 49 7 जा 63, 28 और ये 34, कितना जाएगा, 343। सही है, और पॉइंट पॉइंट करो, माइनस का अगर क्यूब करोगे तो आंसर हमारा क्या होगा, माइनस में ही आएगा। सही है, तो हमने 8 क्वेश्चन निकाल लिया, बाकी 2 बचे उसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे देखा 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखा है हमारे पास, माइनस का 9 क्यूब, माइनस का 9 है, इसका क्यूब निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस का 9 कर दिया, इसका होल क्यूब कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर का क्यूब निकालेंगे। 9 है, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1 जा 9, 72, 2 7 72 9 729। सही है, अब पॉइंट के बाद में क्या होता है, पॉइंट का क्यूब क्या होगा, पॉइंट करो, माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस ही होगा। सही है, अब 12 का भी निकाल लेते हैं। 12 का क्यूब, माइनस का 12 दे रखा है, माइनस का 12 का क्यूब निकालेंगे। पहले 12 का क्यूब निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, 12 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 4 2 2 1 144 हो जाएगा। फिर 144 की फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 आया, इसके मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 8 8 2 4 4 1, कितना जाएगा हमारे पास, 8 12 कैरी लिख दिया, 1 7 1 1 7 2 8, कितना गया हमारे पास, 1 7 2 8। और माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस ही होता है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बता देता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। जो नीचे नंबर दिया गया है उसमें से कौन सा नंबर, देखो 5 नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर दिया गया है और पूछा गया है इसमें से कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं अभी बता रहा हूं मैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारा मैंने, इसका मैंने प्राइम फैक्टर कर देना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालते हैं 4 0 9 6 का। ठीक है, इसका क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 0 4 8, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 1 0 2 4, फिर से 2 से हो रहा है 5 1 2, फिर से 2 से हो रहा है 2 5 और ये 6, फिर से 2 से हो रहा है 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर से 2 से हो रहा है 6 4, फिर से 2 से हो रहा है, कितना आएगा हमारे पास 32, फिर हमारा आएगा 16, फिर हमारे पास आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 2, फिर 1। सही है,
हमारे क्या आ गया हमारे पास, इसका मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया, प्राइम फैक्टर निकाला हमने। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम देखेंगे कि पेयर बनाएंगे, किस चीज का पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर, तीन तीन का पेयर। जब भी परफेक्ट क्यूब पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, तीन तीन का पेयर बनाना है। तो दो है, दो हमारे क्या बन गया, एक बार तीन का पेयर बन गया, सही है। फिर से देख लेते हैं, फिर से दो का हमारा तीन का पेयर बन गया, फिर से दो हमारा तीन का पेयर बन गया, फिर से तीन का पेयर बन गया, सही है। अगर ये पेयर बना लिया हमारा, ठीक है, तो हम कह देंगे ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब है। और नहीं बना रहा होगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सबको ऐसे ही चेक करेंगे। तो हमने पहले पता लगा लिया 4096 हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्यों परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसने तीन का पेयर बना लिया है, सही है। अब इसको कैसे उतारेंगे, देखो क्या लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हमारा क्या है, दो, 12 12 हमारा दो है। इसको लिख देता हूं मैं जैसे मैंने निकाला था। तो प्राइम फैक्टर क्या निकाला मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख दो, नीचे नीचे लगा दो पेयर, तीन का पेयर, तीन का पेयर, तीन का पेयर, तीन का पेयर, जैसे बन गया। अब लिख देंगे हम 4096 इज अ परफेक्ट क्यूब, सही है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, 108, 108 को चेक करेंगे। 108, 108 का भी हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 108 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 7 7 27 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, कितने बार में आ जाएगा, 9 बार में। फिर से 3 से जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब ध्यान से देखो, फिर से इसका क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो हमारा क्या दे रखा है, 2 बार दे रखा है, दो हमें चाहिए 3 बार, मतलब कि पेयर बनाने के लिए कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। यहाँ देखोगे तो 2 का ही पेयर बनना है, 3 में 3 का पेयर बनना है। तो हमने क्या करना है, सारा जितने भी नंबर है ना, सब में 3 का ही पेयर बनना चाहिए। यहाँ देखो एक बार 3 का पेयर बनना है, लेकिन दूसरी बार 3 का पेयर नहीं बनना, तो हम क्या कह देंगे, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके लिए देता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सही है। यहाँ 2 का पेयर बनना है, यहाँ 3 का पेयर बनना है। हमें यहाँ पे भी 3 का पेयर चाहिए था, तो नहीं है, तो लिख देंगे 108 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सही है, परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा 392, 392 को चेक करेंगे। 392, 392 को फिर से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब ब्लैक से उतार लेता हूँ मैं, लिख दिया मैंने यहाँ पे 392, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, फिर 9 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 9 से 8 से, फिर 2 से जाएगा 4 9, फिर 7 से जाएगा 7 7, सही है। फिर से पेयर बनाएंगे। अब देखो क्या है, दो जो है 3 बार पेयर बन गया, 3 बार आ रहा है तो पेयर बन गया हमारा, लेकिन 7 जो है 2 ही बार आ रहा है, हमें क्या चाहिए, 3 बार चाहिए। ये भी पेयर नहीं बना रहा, तो हम लिख देंगे ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 392 को क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 2 ने तो पेयर बना दिया 3 का, लेकिन 7 नहीं बना पाया, तो लिख देंगे 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दे रखा है -27000। जब भी जीरो के फॉर्म में अगर नंबर दे रखा हो ना, तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, हमें देखना है जो जीरो है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब जितने नंबर ऑफ जीरो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो, क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। जीरो को तो चेक कर लिया हमने कि हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। अब 27 की बारी, 27 को कैसे चेक करते हैं, इसका निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 27 का 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 3, ठीक है। तो 3 का पेयर बन गया, तो हमारा क्या परफेक्ट क्यूब है। अब इससे लिखेंगे कैसे, 27 का हमने क्या निकाला, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब जीरो का कैसे लिखेंगे, जितने जीरो होते हैं उतने ही 10 होते हैं। कितने जीरो है, 3 जीरो, तो हमारे पास कितना है 10, 3 बार है, सही है। 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर भी बन गया और 10 का पेयर भी बन गया। तो हमारे घर क्या क्या रहेगा कि हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है, सही है। इसको रफ कर देता हूं मैं, -27000 इज अ परफेक्ट क्यूब, सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां रफ कर दे रहा हूं मैं।
फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दे रखा है -64 अपॉन 1331। सही है, इन दोनों का भी क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका, 64 का प्राइम फैक्टर। 64 का क्या होगा हमारे पास 2, 32, 2 से जाएगा 16 आ जाएगा, 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से जाएगा फिर से 2 आ जाएगा और 2 से लास्ट में आ जाएगा। कितने का पेयर बन रहा है, 2 हमारा क्या है 6 बार है, माइनस लगा दिया मैंने, 2 को लिख दिया 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 1331 क्या होगा, ये होता है हमारे 11 का, 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 121, फिर से 11 से डिवाइड होगा तो हमारा क्या 11, तो 11 का पेयर बन गया, नीचे लिख दो में 11। सही है, अब जो ये है हम पेयर बनाएंगे 3 का पेयर, तो 2 में भी 3 का पेयर बन गया, इस 2 में भी 3 का पेयर बन गया और साथ ही 11 का भी पेयर बन गया हमारा 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या देंगे -64 अपॉन 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये भी हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि हमारा क्या है पेयर बन जा रहा है, तो हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पर, फिर सॉल्व करते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लिख दिया, इसको पढ़ लेते हैं। दे रखा हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच, इसकी बात कर रहा है, इसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे क्या होगा, ये नंबर को मस्ट बी मल्टीप्लाई, इस नंबर में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये 2 लाइन समझ में आई ना। इसमें क्या रखा है कि हमें सबसे छोटा नंबर पता करना है जिससे क्या होगा, इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हुए परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है मल्टीप्लाई करके। सेम फोर्थ क्वेश्चन भी रखा है, इसमें मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, इसमें डिवाइड की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, डिवाइड की। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिससे क्या हो, इसमें डिवाइड करते ही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर से हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें क्या डिवाइड करेंगे हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास दे रखा है 2560। तो हमें पता है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2560 कैसा होगा, 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा हमारे पास 1280, फिर 2 से डिवाइड होगा 640, फिर से 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा हमारे पास 320, फिर से 2 से जाएगा 160, फिर से 2 से 80, फिर से 2 से 40, फिर 2 से हमारा क्या जाएगा 20 को और आगे कर देते हो, यहाँ पर 20 बच गया था, 20 जाएगा हमारे पास 2 से, फिर से 10, फिर से 2 से हमारा जाएगा 5, फिर एक 5 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2560 का प्राइम फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है हमारा 9 बार, 2 को लिख दिया हमने 9 बार, 3 2 5 6 7 8 और ये 9। सही है, तो 2 को लिख दिया हमने 9 बार और 5 को लिख दिया 1 बार। हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। 3 का पेयर बना लेते हैं, ये बन गया हमारे पास एक 3 का पेयर, ये भी हमारा 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, लेकिन 5 अकेला बच गया। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें शुरू में क्या रखा था, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिससे क्या हो, इसमें मल्टीप्लाई करते ही परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब देखो 5 अकेला घूम रहा है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 5 अगर और होता, 2 ऐसा मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता तो ये भी पेयर बना लेता। तो मतलब ये इसकी कमी है, किसकी कमी है, 5 मल्टीप्लाई 5 की, इस 2 नंबर की कमी है, मतलब 2 नंबर क्या है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसकी कमी है। अगर ये होता तो हमारे क्या बन जाती है, परफेक्ट क्यूब। तो क्या दे रखा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब क्या है 25। अगर हम क्या करें, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई बाय 25। जैसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आंसर आ गया हमारा क्या, मल्टीप्लाई बाय 25। सेम इसको भी करेंगे, 8788 को भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा 4394, फिर से 2 से डिवाइड होगा 2197। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है 13 से। 13 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 13 से डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 13 1 जा 1 बार में आएगा 6 और ये 9। ठीक है, फिर से 13 से डिवाइड हो गया, 13 से आ जाएगा हमारे पास 13 बार में, फिर से 13 बार में आ जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 8788 का प्राइम फैक्टर क्या है
2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। सही है, पेयर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 का पेयर बन रहा है बस 2 बार, 13 का पेयर बनना है 3 बार। तो हमें क्या करनी है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का पेयर बनना चाहिए। देखो यहाँ पर कंप्लीट परफेक्ट क्यूब बनना है, मतलब पेयर बनना है 3 का, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा, मतलब कि पेयर नहीं बन पा रहा। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, डिवाइड करके हटाना है। डिवाइड का मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, 2 मल्टीप्लाई 2 को हटा दूं, मतलब 4 को हटा दूं, तो हमारे क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लिख दूंगा मैं डिवाइडेड बाय 4। जैसे हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5th क्वेश्चन उतार देता हूं मैं, सोल्व हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है हमें राइट ट्रू और फॉल्स। हमें क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट दे रखा है 5, इसके ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन 650 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 650 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा 3 2 5। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड होगा तो 5 6 30, 5 25, फिर से 5 होगा, 5 1 5, 5 3 15, फिर से 3 होगा। अब देखो पेयर बनाते हैं, इसमें किसी का भी 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो हमारा क्या आएगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या लिख देंगे हम, फॉल्स। ये हमारा क्या, परफेक्ट क्यूब नहीं है, फॉल्स लिख दिया हमारा। अब लिख दे, अब अगला देखा हमारे पास, परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोस। हम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में पहले बताया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में, अगर परफेक्ट क्यूब अगर हमें बनाना है जीरोस की फॉर्म में, तो हमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए जीरो, या फिर कह लो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जीरो जो है वो 3 की फॉर्म में होना चाहिए। 3 है, 6 है, फिर 9 है। अगर ऐसे जीरो है तो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 0 2 4 6 ऐसा 8 ऐसा आएगा ना, तो हमारा क्या परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो कैसा आना चाहिए, 3 6 9 ऐसे इस फॉर्म में आना चाहिए जीरो, तभी हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो 2 जीरो होगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब कभी ऐड नहीं होता। ठीक है, अगला रखा है, परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। एक मिनट, ये हमारा क्या रखा है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, हाँ तो ये ट्रू हो जाएगा ना, ये तो सही बोल रखा है इसने। अगला हमारा फॉल्स है, सही है। थर्ड देखा हमारे पास, परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब क्या ऑड नंबर नहीं होता, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब हमेशा ऑड होता है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, अगला दे रखे हैं, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर। किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो क्या वो नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव ही होता है, तो हमारा क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब। अगर किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट। देखो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होता है। लेकिन जब भी हम परफेक्ट क्यूब बनाते हैं तो हमें पेयर बनाना है, ट्रिपलेट नहीं बनाना होता है। तो ट्रिपलेट बनाने का मतलब नहीं है कोई, हमें बनाना होता है पेयर। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता पेयर, फैक्टर जो है पेयर की फॉर्म में होना चाहिए, 3 के पेयर की फॉर्म में होना चाहिए, तो ट्रू हो जाता। अभी क्या है, ट्रिपलेट, इसलिए हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।